नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। बात है सन 1556 की, पानीपत का दूसरा युद्ध। एक तरफ अकबर की सेना जिसके नेतृत्व करता थे बैरम खां, और एक तरफ हेमचंद्र विक्रमादित्य। दोनों के बीच युद्ध चल रहा था और अकबर की सेना करीब करीब 1 लाख, हेमू की सेना करीब करीब 2 लाख थी। सुबह से शाम हो गया, लड़ाई लड़ते 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 लड़ते, और हेमचंद्र का जो पड़ रहा था वो भारी था। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो था, या कह ले हेमू, वो अपने हाथी पे बैठा था और ऐसा आर्मर पहना था कि उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, बाकी आर्मर से पूरा शरीर क्लोज था। तो दूर से कोई तीर मारे, भाला फेंके, कोई उसको शरीर को चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। जो बैरम खां था उसको मालूम था कि भैया पहर खत्म होने वाला है, सूरज ढलने वाला है और हमारी सेना अब सरेंडर करने वाली है, इससे ज्यादा देर तक अब हम टिक नहीं सकते। क्या किया जाए? बैरम खां ने अपने 2 तीरंदाजों को बुलाया। उनको बोला, देखो भैया वक्त एकदम कम है, बहुत कम है, मतलब बहुत कम। थोड़ा देर बस और लगेगा, थोड़ा समय और बीतेगा, हमारी सेना का मनोबल गिर जाएगा और हम ये युद्ध हार जाएंगे, सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के। क्या किया जाए? बैरम खान ने बोला कि भैया जो हेमू दिख रहा है ना, उसकी आंख बस इतनी सी, ये 2 छोटी छोटी आंखें। वो बोला तुम निशाना लगाओ सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख में, अंतिम समय में सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख में निशाना लगाओ और कहीं कोई जगह आपको वार करने की जरूरत नहीं है। बोले ठीक है। सूरज ढलने ही वाला था कि एक निशानेबाज की जो तीर है वो जाके हेमू के एक आंख में घुस जाती। अब वो जब तीर निकालता है भैया, तीर के साथ उसकी आंख भी बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद हेमू बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी सेना को लगती है कि भैया हेमू खत्म हो गए, राजा मर गए, वो सरेंडर कर देते हैं। सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो? टाइटल तो कुछ और दिखाए थे कि 7 दिन बचे हैं, कैसे तैयारी की जाए। मैं भी उस कहानी से आपको सीख बताना चाह रहा हूं। ये आखिरी समय है और आपको लग रहा है कि भैया हम युद्ध हार रहे हैं। ये अकबर और ये हेमू, ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा था। इसके जो लीडर थे बैरम खां, समझ लो वो लीडर मैं हूं, बैरम खां, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया अब आखिरी समय में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंख पे निशाना लगाएं। सर क्या किसी का आंख को चक्के आ जाए? नहीं। कहने का तात्पर्य है, अभी देखो जो सहकारिता वाला पोर्शन है, सहकारिता का जो पोर्शन है, ये 20 मार्क्स तो क्वालिफाई करना ही है, उसमें मार्क्स स्कोर करना है, सीजी और सीजी लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, जो सीजी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ना है। तो ये भैया इसमें 50% से नीचे काम मार्क्स लाओगे तो काम बनेगा नहीं, है ना, इसको भूल जाओ। इसके बाद जो 80 मार्क्स का सिलेबस बचता है, अभी आपके पास कम दिन बचे हैं। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 3 तारीख को है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आपको 4 तारीख को मिले, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा लेट से कोई देखेंगे तो हो सकता है 5-6 दिन 7 दिन ही बचे रहे उनके पास। अब बच्चा क्या क्या गलती करता है वो गलती मैं बता दूंगा, वो गलती आपको नहीं करना है, और जो कम से कम करने लायक चीजें वो आपको करनी है। एग्जाम में अभी भी आप बने रह सकते हो, अभी भी फाइट कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है, मैंने बोला अभी भैया सारे सिलेबस आप खत्म नहीं कर सकते। सिलेबस पूरा 100 मार्क्स की आप सोचोगे कि मैं तैयारी करके एग्जाम में उतरूं, कभी ऐसा नहीं होता। जो 8-10 साल से पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, कोई ट्यूटर भी पढ़ा रहा होगा, वो भी सोचोगे कि पूरा कवर कर ले और 100 में 100 ला ले, नहीं होता।
अब 7-8 दिन बचे हैं आपके पास, आप क्या कर सकते हो और क्या करना चाहिए आपको? सिर्फ और सिर्फ अभी ध्यान देना चाहिए 3 सब्जेक्ट पे। सहकारिता का जो सिलेबस है 25 मार्क्स वाला, ठीक है, 25 मार्क्स का जो सिलेबस है, क्लियर। इसमें जो अगर नहीं समझ आ रहा होगा, कोर्स अवेलेबल है, नहीं समझ आ रहा होगा, अधिनियम आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे जैसा आप पढ़ना चाहें, है ना। हमारे लिए, हमारे कोचिंग संस्थान में इसका कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, काफी नॉमिनल फीस में। केवल ये वाला पार्ट आप लेना चाहते हैं ना 25 मार्क्स वाला, तो वो भी अवेलेबल है। और पूरा आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं, हालांकि अब समय नहीं है पूरा कवर करने का, बट उसमें गिने चुने कटे छटे टॉपिक आप देखना चाहेंगे, अपनी इच्छा अनुसार देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पर आप उसको परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। सहकारिता का जो 25 मार्क्स का सिलेबस है, ये आप आज से भी उठाओगे ना, एग्जाम से पहले आप खत्म कर सकते हो। अब मेहनत तो करना ही पड़ेगा भैया, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप सोचोगे अब आधा घंटा 1 घंटा दूं, ऐसा काम नहीं चलेगा। मेहनत करना है, लेकिन भैया किस दिशा में करना है? सब्जेक्ट इतने सारे पढ़ने के होंगे, सहकारिता को आज आप चुन लिए तो लास्ट तक उसको नहीं छोड़ना। एग्जाम दिलाने से बैठने के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले भी रिवाइज करके घुसना। और क्या करना है? और कंप्यूटर, ये भी ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 7 दिन, नहीं सर कंप्यूटर बहुत ईजी है, अरे बन जाता होगा, लेकिन फिर भी इसको आपको पकड़ के चलना है। 15 मार्क्स है कंप्यूटर के, और ये कोई भारी भरकम सिलेबस नहीं है 15 मार्क्स, और व्यापम उतना डीप पूछता नहीं है, इजिली 40 मार्क्स यहाँ कवर कर सकते हो, ठीक है। और क्या करोगे? हिंदी, सर मैं इंग्लिश मीडियम से, अभी हिंदी इंग्लिश मीडियम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिर्फ आप हिंदी मीडियम से है ना भैया, तो आप इसमें 10 मार्क्स तो ला ही सकते हो, 8-9 तो ला ही सकते हो। और इंग्लिश मीडियम के भी हो अगर आप, तो हिंदी पढ़ना बहुत आसान है। हिंदी वाले को इंग्लिश थोड़ा तकलीफ से लग सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले को हिंदी उतना तकलीफ नहीं लगेगा, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा जो है वो हिंदी है हमारी। हम बोलते वही हैं, समझते वही हैं, पढ़ते वही हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि नहीं इंग्लिश मीडियम हिंदी समझ नहीं आता, अरे भैया पढ़ के देखो बहुत आसान है। तो 15, 25 और 10, ये भैया 50 मार्क्स की तैयारी 80 में ये भी इसको तो आपको करना ही ना क्वालिफाई करने के लिए, इसको छोड़ो। 25 + 15 + 10 50 मार्क्स, और ये जो बचा 30 मार्क्स सर उसका क्या? ये 50 मार्क्स को तो आपको अभी एग्जाम पर्यंत तक इसको आपको देखना है भैया। 50 मार्क्स को आज 3 सब्जेक्ट उठाए, आखिरी दम तक नहीं छोड़ना है। सर बाकी 30 मार्क्स का क्या करें? छोड़ दे, नहीं पढ़े, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। कई बच्चे क्या करेंगे? सर मेरा हिस्ट्री छूट गया, सर मेरा पॉलिटी छूट गया, सर मैं मैथ्स अभी बहुत सारे चैप्टर बना नहीं पाया हूं, सर रीजनिंग भी तो है इसमें, सर इसके अलावा और भी इंडियन जीके का पार्ट तो है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स तो ये कवर करा दिया, करंट अफेयर भी है, ये सब का कैसे करें? सर इंग्लिश भी तो है, इतने सारे सब्जेक्ट, ये एक तरफ ये एक तरफ, ये अभी आराम से 7-8 दिन में किया जा सकता है। लेकिन इसमें सोचोगे कि अब मैं नया पढ़ लूँ, तो नया पढ़ पाना संभव नहीं है। 7-8 दिन बचा है ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको पढ़ना ही नहीं है, मैं ये कहूंगा इससे पहले आप कुछ तो पढ़े होंगे, कभी हिस्ट्री पढ़े होंगे, कभी पॉलिटी पढ़े होंगे, उसको रिवाइज कर लीजिए। ये वाला हिस्सा जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अब 6-7 दिन 5 दिन आपके पास वीडियो कब पहुंच रहा है मैं नहीं मालूम, इसको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना। ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि भैया कई बच्चे कमेंट करें सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़े, इतने कम दिन है, प्रेशर फील होता है, वो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी एग्जाम दिलाता था, तो बच्चे 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन हार मानने को दिल चाहने लग जाता है, लगता है कि नहीं यार ये एग्जाम छोड़ देता हूँ, अगले बार से अच्छे से मेहनत करूंगा, शुरू से अभी बहुत ज़्यादा लोड ले रहे, इतना लोड ले पाऊंगा, अगले बार से करूंगा। ये फिर अगले बार कभी नहीं आता, हर एग्जाम में यही लगता है कि इसको छोड़ जाने देते हैं, अगले बार से करेंगे। वो अगले बार मौका शायद मिले ना मिले, कभी कभार कोई चीज़ इस तरीके से अलविदा कह के जाती है कि फिर दोबारा लौट के नहीं आती, ठीक, चाहे वो इंसान हो चाहे ये अवसर हो, ठीक है। तो इसको क्या करना, सिर्फ रिवीजन करते चलना, जो जो पढ़े होगे, कभी न कभी तो पढ़े होगे, और पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ा सा मुश्किल तो जाएगा ही, है ना। लेकिन पहली बार अगर आप पढ़ना होगा तो इधर सारी चीज़ें पढ़ना, इसको भैया 6-7 दिन बच गया ना, हिस्ट्री पॉलिटी कभी कुछ पढ़े होगे ना, रिविजन करना। और एक गलती क्या नहीं सर, रिविजन करने में सब चीज़ में तो टाइम लगे, हाँ टाइम लगेगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैनेजमेंट स्किल सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे टाइम को मैनेज करना। 6-7 दिन बचे तो अब बच्चों की मानसिकता क्या रहती है, हर चीज़ को रट ले एकदम कंठस्थ पढ़े, बार बार याद नहीं हो रहा है। अरे भैया कंठस्थ करने जाओगे चीज़ें छूट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ देख पाना संभव नहीं है। तो ये स्टार मार्क डाल के लिख लेना, इसको दिमाग में छाप लेना कि अगर टोटल 100 यूनिट है, 100 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 10 टॉपिक को कंठस्थ करने से अच्छा है 90 टॉपिक को एक बार रीड मार एक ही बार रीड मारे। 10 टॉपिक को कंठस्थ करने में जितना समय लगेगा ना, बार बार रिवाइज कर करके पढ़ के उसको घोल के पीने में जितना समय लगेगा, उतने समय में आप 90 टॉपिक को कम से कम 1-2 बार रीड मार लेंगे।
अभी जरूरी है कि ये 90 टॉपिक कवर किया जाए। मतलब जब आप रिवीजन करने जाओगे ना ये सारी चीजें, तो कंठस्थ करते मत बैठना। अरे कंठस्थ करना तब जरूरी हो जाता है जब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है, जब 3-4 लाइन लिखना होता है, जब एक पैराग्राफ भरना होता है, तब चीजें याद रहनी जरूरी है। एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन देगा, आप एक बार रीड भी मार के जाए रहोगे ना, ध्यानपूर्वक देख के जाए रहोगे, सॉल्व करके जाए रहोगे ऑब्जेक्टिव, तो एग्जाम में बन जाएगा, ऑप्शन देख के याद आ जाता है। ये मेरा सलाह है, मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो कई सारे बच्चे, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स वाले हो या ऑफलाइन बच्चे हो, या जो यूट्यूब से हमसे जुड़े हुए हों, या जो भविष्य में जुड़ेंगे, सभी के लिए वीडियो है, सभी के लिए सुझाव है, ठीक। गलती क्या नहीं करनी है आपको, जितना समय आप विचार करोगे कि मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पढ़ रहा हूँ याद रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, ये सारी चिंता में जो आप समय लगाओगे ना, उससे अच्छा पढ़ ले बेटा, पढ़ लो। उसको क्या करना, उतना समय जो टेंशन ले रहे हो ना, उसको पढ़ लेना। क्या होगा क्या नहीं उसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। इसलिए इतना बढ़िया श्लोक कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठीक है। अभी भैया कर्म में अधिकार है, ठीक है, कर्म में ही अधिकार है, वही कर सकते हो। भविष्य की भी चिंता मत करना, फल की चिंता मत करना, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है, ठीक है। लेकिन फल की चिंता करते करते अगर समय व्यर्थ कर दिए तो कर्म तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कर्म करने में पूरा ध्यान दोगे तो हो सकता है आपका फल अच्छा हो जाए, ठीक। तो समझे बात, क्या गलती नहीं करना, हार नहीं मानना भी। अरे नहीं होगा सिलेक्शन, कुछ पढ़ के तो चले जाओगे, अगले एग्जाम के लिए तो काम आएगा, लेकिन 100% देना। और अगर ये मेंटेलिटी रख लिया ना कि नहीं 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 अगले एग्जाम में, तो फिर वो मेंटेलिटी ही आपके अंदर बस चुकी होगी, जो किसी एग्जाम में नहीं जाएगी। हर एग्जाम में आपको ये लगेगा इस बार छोड़ देता हूँ, अगले बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और क्या चीज, लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज, ये मैं अपने बेनिफिट के लिए तो बताऊंगा ही, ठीक है। सर यहाँ पे तो आप अपना कोर्स प्रमोशन कर दे रहे हो, टेस्ट सीरीज हाँ कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ। टेस्ट सीरीज जो आपको दिलाना ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि आप लास्ट टाइम में ना पूरा थ्योरी पढ़ने का समय नहीं होता, ऑब्जेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं देख लिया करो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। बहुत सारा टॉपिक है सर, बहुत सारा सिलेबस कवर करने को है, क्या ऑब्जेक्टिव देख लो। सर टेस्ट सीरीज तैयारी नहीं हुआ, कैसे टेस्ट, अरे भैया बैठ जाओ। आप सोचोगे कि पूरा 100 का 100 में तैयार कर ले तो उसके बाद टेस्ट सीरीज, तो ये अवसर आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। आप टेस्ट सीरीज दिलाओ, उससे एक मानसिकता बनती है कि एक एग्जाम प्रेशर आप जो फील करने वाले हो ना एग्जाम में, जो गलती करने वाले हो ना एग्जाम में, जो बेवकूफ़ी करने वाले हो ना एग्जाम में, वो पहले कर बैठोगे आप, और वो चीजें आपको सीख देंगी। और टेस्ट सीरीज आप दिलाते जाओगे ना, तो आपको जब मिलेगा 100 में 40 फुल टेस्ट में, तो आपका लगेगा अरे 40 आ गया यार, बस थोड़ा सा और कर लेता हूँ। अगले टेस्ट दिलाओगे 50, अगले टेस्ट हो सकता है 60, ऐसे आप इंप्रूव करोगे। फिर आपको ये दिखने लगेगा 40 है, मेरे को सिलेक्शन के लिए कम से कम 60-70 तो चाहिए यार, 20-30 कहाँ से ला सकता हूँ, वो दिमाग खुद दौड़ेगा। टेस्ट सीरीज दिलाना इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चीज है जिसको आप खुद करके ही इसकी महत्व को समझेंगे, इसकी महत्ता को समझेंगे। जैसे किसी ने कोई मीठा स्वाद कभी नहीं चखा है, तो मैं उसको बोल के नहीं बता सकता कि इसके लाभ क्या है, इसको इसका स्वाद कैसे होता है। बस वैसे ही टेस्ट सीरीज जो दिलाता नहीं है ना, जो डरता है, जो पीछे हटता है, उसको कभी बोल के एहसास नहीं दिलाया जा सकता, वो खुद करेगा ना तभी मालूम चलेगा। तो टेस्ट सीरीज फायदेमंद रहता है। टेस्ट सीरीज सिर्फ योगेंद्र साहू क्लासेस से करना जरूरी नहीं है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना जरूरी है। फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से करो, अगर आपको लगता होगा मेरा इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा हूँ, अरे आप दिला लो, आपके बेनिफिट के लिए वीडियो, ठीक है। जितना कमाना था मैंने कमा लिया, जितना मुझे करना था लाइफ में अचीव करना था कर लिया, जितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना था मिल गया। ले ना ले, और योगेंद्र साहू क्लासेस कहीं ले ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी लो लेकिन एग्जाम निकालना ये दिलाना, ऑब्जेक्टिव दिलाना, ठीक है। समझ आ रही बात, हार नहीं मानना। टेस्ट सीरीज जो मेरे क्लास का टेस्ट सीरीज है उसमें 13 या 14 टेस्ट हैं, देख लीजिएगा एक बार। कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ और टेस्ट हैं। ये नॉर्मल 100 मार्क्स का जो सभी के लिए कॉमन है, और ये 2 फुल लेंथ टेस्ट जो अलग से कॉमर्स वाला पोस्ट था ना, 9 पोस्ट जो हैं अलॉटेड है उनके लिए है। तो टेस्ट सीरीज भी दिलाइएगा, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस हैं। और अगर नहीं दिला रहे हो, कम से कम उसको स्टार्ट करके सबमिट कर देना, उसके बाद उसके सॉल्यूशन देख लेना। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कम से कम वो आंसर तो देखना कैसे है, लेकिन एक बार ईमानदारी से दिलाना, बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, 1 घंटे दिला के देखना, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी आपको ध्यान देनी है।
हर चीज किया जा सकता है, बस उसका तरीका मालूम होना चाहिए। अभी 6-7 दिन 8 दिन बहुत ज्यादा समय होता है भैया, उसमें 4 गुना मेहनत करोगे ना तो 8 दिन को आप 32 दिन बना सकते हो। ठीक है, 8 दिन 10 दिन को 40 दिन बना सकते हो, 4 गुना बस मेहनत करना पड़ेगा आप वो 7 दिन 8 दिन बस 10 दिन आप ऐसे ही देखते हो जैसे दूसरे का 10 दिन वैसे ही आपका 10 दिन नहीं। फर्क है आपके 1 घंटे मेरे 1 घंटे में, आपके 10 घंटे मेरे 10 घंटे में। आप 10 घंटे सो के बिता दे रहे हो, मैं हो सकता है 10 घंटे मेहनत करूं, हो सकता है मैं 10 घंटे जितना मेहनत कर रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा कोई और कर रहा है। ठीक है, तो टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? कुछ वीडियो सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं आते, कुछ वीडियो सीख देने के लिए भी आते हैं कि हम अपना जो अनुभव लेके बैठे हुए हैं 3-4 साल 5 साल में वो कैसे साझा करें। ये गलतियां होती हैं और जिनको समझ आता है वो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स तो है ही आलोचना करने के लिए, आलोचना करिएगा, स्वागत है। मैं देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है, एहसास दिलाता है कि ठीक है कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी आलोचना हो रही है। और किसी को कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, कोर्स ख़त्म कराने का एक जिम्मेदारी है तो उसी में बिजी है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, रिप्लाई करते रहता हूँ। अभी बस फिलहाल की वीडियोस में 3-4 हफ्ते के जो वीडियोस है उसमें मैं कमेंट्स नहीं कर पाया हूँ, नहीं तो मैं प्रॉपर कमेंट करता हूँ। कोई तकलीफ होगा तो इसमें बताना जरूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, सब्सक्राइब करके ही जाना चैनल को। ठीक है, ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलती रहेंगी, ज्ञानवर्धन मैसेज, ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन तो डाउनलोड जरूर कर लेना, योगेंद्र साहू क्लासेस। ठीक, और कोई दिक्कत होगा कोई तकलीफ होगा तो ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।